जितना कहा जाए उतना ही कम है। सच में देखा जाए इनका कार्य वचनातीत है। पर राजन जी साहब तो हम सबके धर्मपिता जैसे ही हैं, और जब जब हम कोई गलतियां करते हैं वो हमें टोकते भी हैं, और जब कोई अच्छा काम होता है हम हमारे सर पर हाथ रखकर हमें वो प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं। जबलपुर मंडल में हर दिन के स्वाध्याय का लाभ हमें मिलता ही रहता है, और उनके स्वाध्याय के साथ साथ उनके विशिष्ट मार्गदर्शन में, उनके प्रेम वात्सल्य, उनके अपार करुणा से हम सब बच्चे पल्लवित पुष्पित होने का प्रयास करते रहते हैं। कितना कर पाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी यदि हम आज जबलपुर मंडल में हम कुछ भी कर पा रहे हैं, हमारे मंडल में एकता है, प्रेम है, विश्वास है, आनंद है, उसके एकमात्र श्रेय आदरणीय पंडित साहब राजन जी को है। उनके मधुर शब्द, उनकी प्रेरणा, उनके गीत, उनका प्रवचन, उनके वैराग्य रस झरती वाणी हम सबको बहुत और कुछ दिन का विराम, फिर कोई नया कार्यक्रम शामिल हो जाता है। इस उम्र में उनका श्रम बहुत सराहनीय है। हम कितना उनका आभार व्यक्त करें, उनका कोई मूल्य नहीं हम कर सकते हैं, कि फिर भी वे सदैव सहज मुस्कुराहट के साथ में हम सबको अपना स्नेह प्रदान करते रहते हैं। पंडित देवेंद्र जी साहब का तो क्या कहना, हम तो हमेशा उनके मुरीद रहे हैं वर्षों से। उनका श्रम, उनका ताकत, उनका स्पष्टीकरण जो करते हैं विषयों के साथ, जो न्याय करते हैं, हम सब साथियों के लिए बहुत प्रेरणा का कार्य करता है। ऐसे हमारे देवेंद्र जी साहब। भाई अनुभव जी को आप सबने देखा, कई उन्होंने पहली बार सुना। हमारे दोषी जी कह रहे थे बम्बई से आए हुए हैं, बाहर बैठे हैं, अभी हम शाम को बात करेंगे। मैंने पहली बार अनुभव जी को सुना, बड़ा ही उनको अच्छा लगा। हाँ, वो हमारे भाई साहब बाहर है विजय जी, वो कहते पहली बार उनको सुना, बड़ा उनको अच्छा लगा। सबसे उन्हें खुशी इस बात की हुई कि इस छोटी सी उम्र में, अब लगभग 30-31 साल के यहीं पर हुए हैं वो, तो ऐसा मुकेश जी ने बताया था। उनका यहाँ जन्मदिन था 26 तारीख को, यहीं पर 31 साल के हुए हैं। लेकिन बहुत प्रमोद होता है, उनकी वाणी में इतनी मिठास है और तत्व के इतना स्पष्टीकरण है। उनका प्रिय सब्जेक्ट पंचाशती का संग्रह है। आप समझ, मतलब ऐसा विषय जो कोई नहीं लेता, वो सभाओं में पंचाशती का संग्रह से विषय लेते हैं। खासतौर पर युवाओं के लिए वो बहुत आकर्षक विषय लेते हैं। सबसे अच्छी बात, उन्होंने स्वयं MBA किया हुआ है, और उसके साथ उनकी जो बुद्धि है वो वर्तमान परिवेश के साथ मेल खाती है। उनके प्रतिपादन में वर्तमान के साथ संगति बैठती है, इसलिए हम सबको उनका स्वाध्याय बहुत रुचता है, जमता, अच्छा लगता है। भाई संभव जी हमारे विराजमान है, उनसे आग्रह अपना स्थान ग्रहण कर। संभव जी शास्त्री हमारे स्थानीय पौन्नूर के ही विद्वान हैं, लेकिन ये यहीं रह कर के गजब का कार्य कर रहे हैं। बहुत शांत परिणाम के पूजन का लेखन करते हैं, अनुवाद का लेखन करते हैं, और साहित्य का लेखन करते हैं, और जिन वाणी की सेवा यहाँ बहुत शांत परिणाम से कर। आप देख रहे होंगे तीनों टाइम ये अपनी कुर्सी में आपको मिलेंगे। इस बार हम निर्भर रहे, वरना हर बार हम यहाँ बैठते थे, इनने हमारी सीट पर कब्जा कर लिया। अच्छा किया। आइए ऊपर बैठ जाइए, आइए हम सब तालियों से संभव जी का, आइए आ जाओ भैया। हम इनका भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। बड़े सेक्रेटरी साहब हमारे सागर से हमारे बीच पधारे, उनका हम चर्चा कर चुके हैं, उनका हमें सहज लाभ प्राप्त हुआ। पंडित निर्मल जी साहब सोनगढ़ विराजमान रहते हैं। निवृत्त होकर के दोनों ही, धर्मपत्नी भी और आप भी, हमेशा एक साथ चलते हैं और हमेशा सबसे आगे बैठकर स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। और हमारे आदरणीय भाई अनितेश जी, हमने पहली बार इनको सुना, सहज पता पड़ा कि मंगलारती हैं, और जब हमारे परिचय दिया मुकेश जी भाई साहब ने कि ये वहाँ कक्षाएं लेते हैं, तो बहुत खुशी हुई। तो मुझे जब कोई हमारा युवा विद्वान, तो उसको लगता है इसको पहले आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्योंकि ऐसे प्रतिभाओं के मंच नहीं मिलेगा तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इन्हें कैसे समाज का परिचय प्राप्त होगा। तो ये प्रतिभाएं जो पल्लवित हो रही हैं, इन्हें पुष्पित करने के लिए, विकसित करने के लिए मंचों की आवश्यकता होती है। अनितेश जी ने यहाँ 2 व्याख्यान बहुत ही प्यारे ढंग से पुरुषार्थ सिद्ध उपाय। कई बार ऐसा होता है, मैं अक्सर देखता हूँ, वो कमी मुझ में भी हो सकती है, कि विद्वान जब वक्तव्य देते हैं, आप अंदर जाओ ना सोनू जी, लोग पीछे देखते रहते हैं, तो अक्सर बिना विषय के ही पूरा व्याख्यान कर देते हैं, बिना गाथा पढ़े, एक गाथा भी नहीं पढ़ते, पूरा व्याख्यान समाप्त हो जाता है। तो ऐसे इस समय में जब कई विद्वानों के लीक से हट करके निकल जाते हैं, उस समय में हमारे युवा साथी अनितेश जी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पहली लाइन से ही विषय पर सीधा बात करते हैं। ये शुभ लक्षण है, और जब लीक सही है तो सफलता मिलना निश्चित ही है। अभी परिमार्जित होंगे और उनमें विकास की संभावना है, लेकिन जब गुरुओं का आशीर्वाद उनके साथ में रहेगा,
हमारे करेली मंडल को उसमें साथ में रहेगा तो वे बहुत आगे बढ़ेंगे, हमें ऐसी पूरी आशा है। और मुझे आशा है आप हमारे साथ जुड़ कर के भी जहाँ जहाँ भी लगेगा उस कार्य में अपना आप योगदान जरूर देंगे। हमारे पंडित सेक्रेटरी साहब पधारे निवाई से, हमारे वरिष्ठ विद्वान हैं, हमारे सीनियर भी हैं, और निरपेक्ष भाव से हम जब देखते हैं जयपुर भी आप हर वर्ष आते हैं, कोई अपेक्षा नहीं, जहाँ ठहरा वहाँ ठहर जाते हैं, कोई डिमांड नहीं, आ गए सुन लिया चले गए। बहुत कम शास्त्रीय विद्वान हैं जो इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन उसमें भाई साहब ऐसे हैं हमेशा शामिल होते रहते हैं। मैं सभा की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। ये सारे लोग यहाँ विराजमान हैं और आप सब तो विराजमान हैं ही, आप लोग बहुत दूर दूर से आए और आपका बहुत श्रम भी लगता है आने में, कहाँ से आप लोग आते हैं, खर्चा बहुत करते हैं, संघर्ष करते करते यहाँ पहुँच ही जाते हैं, लेकिन आप सबकी रुचि कमाल की है। प्रातः काल से आप इकट्ठे हो जाते हैं जितनी की संभवता होती है, और आप अनवरत दिन में 6 घंटे, गुरुदेव का 7 घंटे, सुबह का 8 घंटे, पूजन का 9 घंटे, 10 घंटे का यही कार्य आप करते रहते हैं। इसमें बहुत आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बिना विलंब के हुए आग्रह कर रहा हूँ सबसे पहले हमारे दिनेश जी साहब से कि वे हमारे पंडित राजन जी साहब को बहुत बढ़िया साधन भी आए हैं, अच्छे जोरदार। जैन शासन की, वीतराग धर्म की। बड़कुल जी से निवेदन है, अशोकनगर से हमारे बीच पधारे हुए हैं, वो पधार करके पंडित देवेंद्र जी साहब का स्वागत करेंगे अंग वस्त्र पहना करके। आदरणीय प्रवीण जी साहब पधारे, जबलपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं और बहुत ही रुचिवान है, हर जगह जाते रहते हैं। उनसे निवेदन है कि हमारे भाई अनुभव जी को वे अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करेंगे। हम सब अनुमोदन करते हुए तालियों से उनका सम्मान व्यक्त करते हैं। वीतराग धर्म की, आचार्य कुंद देव की। आग्रह है हमारे विजय भाई साहब ग्वालियर से हमारे बीच पधारे हुए हैं, ग्वालियर मंडल की ओर से निवेदन में पधार करके भाई पंडित सेक्रेटरी जी साहब का, हाँ आइए आप, हाय विमल जी साहब, वे उनका भी स्वागत करें। और अंगवा से हमारे बीच पधारे विपुल जी कंदी साहब से निवेदन है कि वे पंडित निर्मल जी साहब का भी स्वागत करें। निवेदन है हमारे योगेश भाई यहाँ पधार करके आदरणीय पंडित श्री सेक्रेटरी साहब नेवाई वालों का स्वागत करें। हमारे बीच पधारे आदरणीय अजीत जी पाटनी इंदौर से हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन है वे पधार करके शीतल जी भाई साहब का स्वागत करें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अनितेश जी का, अजीत भाई साहब, आप सभी विद्वान जैसे ही हैं। हाँ निर्मल जी साहब का हो गया। हाँ सुकुमार जी साहब से निवेदन है आप निर्मल जी साहब को माला पहना दें और अंग वस्त्र पहनाकर उनका भी सम्मान करें। यहाँ किसी भी मंदिर की शोभा स्वाध्याय से है, या स्वाध्याय नहीं है वो मंदिर जड़ जैसा लगता है। भगवान की पूजन करना अपनी ओर से वन वे कार्य हो गया, सुनना टू वे कार्य है। तो भगवंत कहें हम सुने, हम अपनी सुनाएं, यही एक काम होता है। विद्वान तो मानो जिन मंदिर की जान होते हैं, ऐसा हमारे विद्वान यहाँ विराजमान हैं ही। साथ में मैं अनितेश जी का हो गया भैया, अनितेश जी का
हमारे नवीन भाई से निवेदन है, युवा हमारे साथी हैं और बहुत संभावनाएं हैं। इस तरह हमारे एक अनुभव जी और हैं, बम्बई में पढ़े हैं, खंडहर के रहने वाले, बहुत अच्छे विद्वान हैं। कई सारे युवा विद्वान तैयार हो रहे हैं। उसी क्रम में मंगलायतन से निकले हमारे विद्यार्थी भी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। हमने इनसे आग्रह किया कि हमारे देवलाली का शिविर लगने वाला है, उसमें 1500 बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऑनलाइन शिविर भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। तो वो ऑनलाइन धोखे से हो गया है, ऑफलाइन ही करना था, लेकिन वो ऑनलाइन जब बच्चे आ ही गए हैं तो उनके लिए हमने आग्रह किया है नितेश जी से कि वे और उनके और भी साथी हैं, वे ऑनलाइन शिविर को संभालने में, ऐसा निवेदन है। हमारे संभव जी शास्त्री हमारे साथ विराजमान है। निवेदन हमारे योगेश भाई से, आपने कर दिया कैसे नहीं किया ना, हाँ, नवीन भाई से निवेदन है कि हमारे संभव जी का हाँ, संभव जी हमारे युवा साथी हैं और मानो जंगल में साधना कर रहे बंदरों के साथ में। हाँ, लोग कह रहे कि यार ये बंदर यहाँ क्यों है, बंदर कह रहे आदमी यहाँ क्यों आ गए, तो किसकी मानी जाए, ये नगर तो बंदरों का है, जंगल है ना ये, तो ऐसा अब मिलजुल के रहने में ठीक है। हाँ मैं एक और सम्मान करना चाहता हूँ, मेरा हो जाएगा, एक मिनट, मैं वो सबसे लास्ट में मेरे ही कराऊंगा, चिंता मत करो आप। मैं एक सम्मान और करना चाहता हूँ। अनुभव जी की मम्मी जी यहाँ पधारी हुई हैं, आदरणीय भाभी श्री कल्पना जी यहाँ हैं। सच में देखा जाए, जिस कुक्षी से अनुभव ऐसे सपूत जन्म लेते हैं, उस माँ का सम्मान भी अत्यंत आवश्यक होता है। मेरा निवेदन है आदरणीय चंदा जी दोषी से कि वे अनुभव जी की मम्मी का शॉल दे करके स्वागत करेंगी और उनसे वादा भी लेंगे कि अनुभव जी इस मार्ग में निकल पड़े हैं, उन्हें बाधा पैदा ना हो, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। और हमारे मुकेश जी भी वादा कर रहे हैं कि अनुभव जी इस मार्ग में आगे पढ़ें और जिन देशना के इस कार्य में, वहाँ जा भैया, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्व भावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। इस संपूर्ण आयोजन में हमें जिनका बहुत सहयोग प्राप्त होता रहा है, सबसे हमारा राजीव भाई मैनेजर साहब, जो मंच पे नहीं आते कभी भी। हाँ, हो जाएगा बाबूजी, हो जाएगा। सबरे माला मेरी तो है, जनता को कर रहे हैं आप तो। हाँ, राजीव भाई हमारे यहाँ मैनेजर हैं। कितने लोग आते हैं, सबका उत्तर देना, समाधान करना, उनको रास्ता बताना, सब काम करना बहुत सहज भाव से करते हैं। मैं उनका इस मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमेशा हर समय पूरे 12 महीने यहाँ रहते हैं और वे इस कार्य में आप अपना योगदान देते हैं। हमारे यहाँ समस्त भारतवर्ष में इतने सारे शिविर लगते हैं, गुरुवाणी मंथन शिविर और पारमार्थिक ट्रस्ट से जितने भी ये महिला शिविर गुरुवाणी मंथन शिविर लगते हैं, इनका संचालन हमारे विराग जी भाई साहब करते हैं। बहुत ही व्यवस्थित संचालन होता है, उनकी आवास व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और हमारे सोनू भैया वगैरह पूरी टीम साथ में चलती है। और इतनी सारी व्यवस्थाएं करना, ये सब आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, और ये सब होते हुए भी सहज भाव से विराग जी भाई साहब का ये कार्य बहुत प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम को जो हम सब तैयार कर रहे थे, उसमें हमारे बहुत सारे साधर्मियों का योगदान है। भाई शांता कुमार हमारा यहाँ का पुजारी हैं जिन मंदिर के, और हमेशा बहुत उत्साह से, प्रेम से, मुस्कुरा से यहाँ काम करते रहते हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। मैं निवेदन अतुल भाई यहाँ पधार करके हमारे शांता कुमार का जरूर आप तिलक लगा दें, माल्यार्पण कर दें उनको। बहुत नाम भी शांता है और वैसे भी शांत है ये। हाँ, और हिंदी भी इनको कम आती है, लेकिन तो भी प्रयास करते हैं। हमारे अतुल भाई रहली से हमारे बीच पधारे हैं, और मैं क्षमा चाहता हूँ अतुल भाई, व्यवस्था कम दे पाए आपको हम, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे अगली बार की पूरी व्यवस्था सबको मिल जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ जी, राजीव जी मंच पे नहीं आते भैया, क्या करें, क्योंकि बुलाते तो वो भाग जाते हैं। इस संपूर्ण आयोजन को देश विदेश में पहुँचाने का जो श्रम कर रहे थे, वे थे हमारे आभास जी, अनुज भाई और हमारी रोशनी बहन। ये तीनों जो हैं जिन देशना की टीम के बहुत अभिन्न सदस्य हैं। जिन देशना इनकी ही है,
जो कार्य यहाँ हुआ, और हमें समझता हूँ लगभग 2-2.5 साल होने वाले हैं कोरोना स्टार्ट हुए, और जितने भी शिविर लगे इन तीनों ने इतना बड़ा काम किया है। हम तो अनाड़ी लोग हैं, शास्त्री पढ़े, संस्कृत पढ़े, ये जूम पढ़े हैं, अपने को स्पेलिंग भी नहीं जूम की नहीं आती थी। इनने सिखाया ये जूम क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, कैसे प्रसारण किया जाता है। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। मैं चाहूँगा हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करें। और मेरा निवेदन है आदरणीय चंद्रकांत जी दोषी से कि वे पधार करके हमारे आभास भाई का स्वागत करें, जो कि TCS कंपनी में काम कर रहे हैं अभी। ऐसा नहीं कि आप कहोगे फोकट में आज घूमते फिरते आ गए, TCS कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी इनकी जॉब लगी कुछ महीने पहले ही, और ये बहुत समर्पित भाव से नागपुर का विद्यार्थी रहे हैं। हमने इनको पढ़ाया नागपुर में भी, वहाँ प्रिंसिपल थे, हमारे स्टूडेंट थे, लेकिन आज बहुत सक्रियता से हमारे साथ जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं। तो इनका भी हार्दिक बहुत बहुत स्वागत है। साथ में अनुज भाई हमारे साथ विराजमान है। भरत भाई से निवेदन है, वे हमारे अनुज भाई जो ये कैमरा पकड़े हुए हैं, इनका भी आप स्वागत करें। भरत भाई आ जाओ भैया, आ जाओ। और वहाँ हमारी रोशनी बहन जो कि रहती औरंगाबाद में, पूना भी रहती है, लेकिन बहुत समर्पित भाव से, मैं कोई शब्द नहीं है इन सब के लिए हम आपस कहने के लिए। मेरा निवेदन है, अपेक्षा का नाम आपका, अपेक्षा नाम, हाँ, अपेक्षा से निवेदन है कि वो रोशनी दोनों सहेली बन गई हैं आपस में, तो मैं चाहूँगा अपेक्षा ही इनका स्वागत करे। और भावना भाई कि आप जितना समय में, आप सब लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं, ये लोग हमारे इंजीनियर है अनुज, ऐसा नहीं कि आप कहोगे सब ऐसे ही है, इंजीनियर है ये, और कोई वर्क लिया है, रोड का काम चल रहा है, उसमें ये टीम में शामिल है। वो तो हम आग्रह करते हैं तो ये इसका मन आ जाता है, भैया मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं ऐसा। इसके लिए भैया यहाँ पर सोनू जी, यहाँ यही भावना यही कामना, जितना समय मिले जिन देशना घर घर गुंजायमान होवे, और पूरे पवित्र उद्देश्य के साथ हम सब यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में हमारे सोनू भाई जो पुजारी के रूप में, अथवा कार्यकर्ता के रूप में, अथवा सब कुछ के रूप में, मैनेजर के रूप में, कोई भी काम दे दो हमारे सोनू भाई को, वो तुरंत उस काम को पूरा करते हैं और बहुत ही सक्रियता से कार्य करते हुए उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसे हमारे सोनू जी हैं। मैं निवेदन कैलाशचंद जी साहब से कि भाई हमारे सोनू जी का, जो कि हर वर्ष आते हैं, कोई वर्ष छूटा नहीं इनका, हम आएंगे तो सोनू जी हमारे साथ चलते हैं, ऐसा। पर हमारी पत्नी नहीं आएगी, भाई साथ हमारे जरूर आते हैं। हाँ हाँ, वो तो विजय भाई हैं तो आग्रह अंदर आ जाए, विजय भाई हो तो विजय भाई शाह अंदर आ जाइए, विजय भाई शाह। इसके बाद मैं आग्रह कर रहा हूँ, हमारे जो आप स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे रोज रोज, हमारे विजय भाई ग्वालियर से हमारे बीच पधारे। सबसे अच्छी बात, हमारे जैन साधर्मी, मुमुक्षु साधर्मी है, और आपको जो स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल रहा था वो इनकी कृपा थी, विजय भाई की टीम की। तो ये विजय भाई ग्वालियर से आए, 2 दिन का सफ़र करके यहाँ पर आते, हर बार आते हैं, वे यहाँ आए हैं, उनसे आग्रह यहाँ पधारें। और स्वादिष्ट भोजन आपको जो कराया, अलग अलग आइटम, ये खुद ऐसा नहीं, इनको ड्यूटी नहीं समझते कि हमें काम करना है, समझते हमको ये हमारे साधर्मी है, और खुद ही बताएंगे, भले ही कितनी मेहनत क्यों करना पड़े, लेकिन खुद ये मेहनत करते हैं और खुद ही मेन्यू बना लेते हैं, हमको चेंज कर लेते हैं, जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ हो वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेरा आग्रह है मुकेश जी भाई साहब से कि वे हमारे विजय भाई का स्वागत करें। और सबसे अच्छी बात, लोगों को शंका भी है ये जैन नहीं है, ये तो और अच्छी बात हो गई। तो कम विवेक तो रहता है ना, छान कर पानी यूज करना है, कैसे करना है, हम निश्चिंत रहते हैं। विजय भाई आ जाते हैं तो हमारे 8 लोगों की टीम लेकर के हमारे पधारे, तो उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे साथ विनय जी पधारे। हमारे विनय तेजगढ़, हमारे दमोह के पास तेजगढ़ नाम की छोटी सी जगह है, वो हमारे साथ पधारे। और कोई भी काम आपको, ये भी जैन साधर्मी है अपने विनय जैन, आ जाओ अंदर जाओ भैया। और कोई भी काम आप रात को 2 बजे बोलोगे तो हाँ भैया चलो खड़े हैं। आप, हमारी टीम का हर व्यक्ति अलर्ट रहता है, कोई भी प्रमाद वाला कोई काम नहीं होता है। मेरा निवेदन है, आदरणीय बाबूजी बाकल से पधारे हुए हैं, कि हमारे विनय भाई का स्वागत करें। और हम सब इनके भी, देखो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, कोई व्यक्ति कड़ी टूट जाती है तो काम नहीं रुक जाता है। सुबह पूजन 4 बजे उठ जाते हैं पूजन के लिए, और उठकर नहा धोकर के जिन मंदिर पहुंचना, वहाँ पर कपड़े चेंज करना, पानी गर्म करना, द्रव्य को धोना, वहाँ पहुँचाना, ऊपर भी आपके द्रव्य ले गए पहाड़ पर, हम क्या देंगे इनको, क्या क्या राशि दे सकते हैं, 2-4-500 पर डे दे देंगे ना, श्रम का कोई मूल्य नहीं होता, ख्याल में आया।
बहुत बड़ी ताकत ये होती है, ये जिनका हमें समर्पण भाव से कार्य सुनने को मिलता रहता है। हमारे एक और साधर्मी यहाँ पर हैं भाई भाग्य नारायण, जो यहाँ के महाराज हैं। यहाँ के महाराज हैं, परमानेंट यहीं पर रहते हैं। यदि आपको देखना हो, कर्मठता देखना उसकी देखो आप, कभी प्रमाद का नाम नहीं, कभी सिकन नहीं चेहरे पर, हमेशा मुस्कुराता चेहरा मिलेगा हमारे महाराज का। बहुत प्रेमी, बहुत स्नेही। आपका 10 लोग आ रहे हैं, हो जाएगा, 20 आ रहे हैं, हो जाएगा, 25 आ रहे हैं, हो जाएगा। ना नहीं होता मुंह से कभी भी, वरना आप के मुंह से कट जाता है 25 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भैया, ये चक्कर नहीं है। इतना प्रेम बांटते हैं हमारे भाग्य नारायण जी महाराज हैं, बिहार के रहने वाले हैं। आपको जान के अच्छा होगा, इनके जो पिताजी, इनका जो लड़का है वो दिल्ली में बहुत बड़ी सर्विस करता है, बड़ी कंपनी में काम करता है, करोड़पति आदमी है, लेकिन यहाँ मन लगता है इसका ऐसा। तो हमारी यदि हाँ तो आपसे निवेदन, भाग्य नारायण जी अंदर आ जाएं। महाराज हमारे विजय भाई अंदर आ जाइए, शेष कुमार जी साहब भी अंदर आ जाएं। शेष कुमार जी आइए। हमारे विजय भाई ने कमाल किया है, हम क्या कर सकते हैं, इनका स्वागत कितना कर सकते हैं। तो सच में देखा जाए बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। मैं आग्रह करूँ पर राजन जी साहब से कि वे ऐसे योग्य व्यक्ति का स्वागत जरूर करें अपने हाथों से। और हम सब कामना करते हैं आप जिस पद पर आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी कंपनी में काम करते थे आप, प्रोडक्शन मैनेजर थे, आपके अंदर 30 लोग काम करते थे, इसका आपके ऐसा नहीं छोटे मोटे हों, और रिटायरमेंट लेकर के अब यहाँ जिनवाणी की सेवा में लग गए हैं। अभी एक फ़ोन आया था आज जयपुर से, हमारे विनय चंद जी पापड़ीवाल हैं जयपुर में, बहुत बड़े विद्वान भी हैं और वो भी शुद्ध की सेवा करते हैं। उनके पास 150 पांडुलिपि उनके पास तैयार मिली है, 150 पांडुलिपि। उन्होंने फ़ोन लगाया है, बुलाया विजय भाई को, अभी जयपुर जाएंगे, वहाँ से ही पांडुलिपि लेकर के आएंगे। यानी क्या काम है ये, कोई बड़ा ही अद्भुत कार्य है ये। तो हमारे पंडित शेष कुमार जी साहब ओभे गाँव से पधारे, हमारे मंगला आरती भाई अभिषेक के आप पिताजी भी हैं, और वहाँ ओभे गांव में भी आप बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। मेरा यहाँ आगे पधारें आप, आइए सब आइए। बाबू जी से, बाबू जी आपसे आग्रह कि हमारे, आपने देखा होगा कवि भी हैं, आशु कवि हैं, इन्होंने तुरंत कविता बनाकर सुनाई थी आपको। हाँ आइए साहब। पंडित श्यामलाल जी साहब हमारे, ये श्यामलाल जी सामान्य व्यक्ति नहीं है भैया, बहुत महान व्यक्ति हैं। आपने देखो, आचार्य कुंद कुंद से हम बन के रहेंगे, आप में जब आप लखेंगे। क्या प्यारी भक्ति। कि बाबू जी कितनी उम्र हो गई, कितनी उम्र हो गई भैया? है 83 वर्ष की उम्र है। उत्साह कहीं भी कम नहीं युवाओं से, जोरदार व्यक्तित्व हैं। और मूलतः जैन ना होकर के भी कन्वर्ट तो हो ही गए, अकेले खुद नहीं पूरा परिवार को लाइन में लगा दिया। और इनका जो बेटा सुबोध, हमारे आपका है ना विमल जी का बेटा है सुबोध करके, सुबोध वो बहुत बढ़िया गायक है, बहुत प्यारा जीव है। तो बड़ा वो भी जगह जगह जाकर के हमारे महोत्सव में अपना योगदान देते रहते हैं। पंडित श्यामलाल जी साहब से निवेदन, पधारे यहाँ पर, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है आदरणीय काला जी से कि वे पधार करके हमारे पंडित श्यामलाल जी साहब का स्वागत करें। हाँ 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 आइए बाबूजी, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा। हाँ, और मैं अधिक समय नहीं लगाता हुआ बहुत संक्षिप्त में ही कार्यक्रम को विराम देने की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा आग्रह है आदरणीय पंडित देवेंद्र जी साहब से कि वे संक्षिप्त में और क्या अनुभूति उन्हें यहाँ पर हुई है अपने उद्गार व्यक्त करके हमें लाभान्वित करें। आदरणीय अग्रज पंडित देवेंद्र जी साहब। सभी हमारे आदरणीय विद्युत वर्य, उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों बहनों, वास्तव में आचार्य कुंद कुंद देव की इस पावन धरा पर ये मेरा चौथी बार आना हुआ है। और जब जब भी इस धरा पर आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। आचार्य कुंद कुंद देव के साथ ही मानो अपन सब लोग यहाँ पर विचरण कर रहे हों, ऐसा सहज अनुभव होता है। पहाड़ पर अपन लोग गए थे और पहाड़ पर अपन ने देखा
कैसे आचार्य देव यहाँ साधना करते होंगे, कैसे आचार्य देव यहाँ से आहार के लिए बस्ती की ओर आते होंगे, कहाँ बैठ करके शास्त्र रचना करते होंगे, है ना। समझ लीजिए पूरा ऊर्जा से अपन लोग यहाँ आकर के भर जाते हैं वास्तव में। और ये जो संकुल बना है जिसमें सिमंदर भगवान, स्वाध्याय मंदिर आदि का जो एक पूरा बीजारोपण यहाँ पर हो गया है, अब तो पंचम काल के अंत तक आचार्य कुंद कुंद देव की ये ध्वनि यहाँ से गुंजायमान होती रहेगी, ऐसी भावना है। और आपने अभी देखा ताड़पत्र के ग्रंथों का भी यहाँ पर कार्य हो रहा है। हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि जैसे काला जी ने, अपने हीरालाल जी साहब ने जयपुर में पहले पांडुलिपियों का काम किया था, तो मैं बात करता हूँ भी जाके कि वो पांडुलिपियों की भी सारी सामग्री अपने को यहाँ पर उपलब्ध हो जाए, तो एक जगह वो सारी सामग्री सुरक्षित हो। उसके लिए योग्य विद्वानों की भी आवश्यकता रहेगी जो उन पांडुलिपियों को पढ़ सके। कोई एक ग्रंथ भी अगर हमको अनुपलब्ध ग्रंथ अगर हमारे प्रकाश में आ जाता है तो ये हमारा श्रम वास्तव में सार्थक होगा और निश्चित रूप से ये कार्य हम आगे भी होता रहेगा। यहाँ आने पर बहुत बहुत आनंद आया आप सभी साधर्मी लोगों से मिलकर के, और नियम सार की गाथा और भी जो विषय यहाँ पर चले सब बहुत आनंददायक रहा। ये सफ़र गर्मी को भी भूल जाए ऐसा सफ़र है, बहुत अच्छा सफ़र। पंडित साहब दिल्ली थे हमारे साथ में, वहीं पर दिल्ली से घर गए, घर बिजौलिया गए, वहाँ से कोटा गए। कोटा में उनकी माँ एडमिट थी और ऐसा लगा कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि माँ की स्थिति कुछ नाजुक लग रही थी। डॉक्टर से बात की, वहाँ से जयपुर आए, जयपुर से चेन्नई आए, चेन्नई से यहाँ आए, 2 दिन में इतना सफ़र करके आ गए। तो कितना श्रम करना पड़ता है और सरलता तो इतनी है कि कमाल की है। और मुझे बड़ी खुशी होती है और एक अनुज की भांति हमें स्नेह प्रदान करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जब जब इस मंगलमय आयोजन होंगे तो उनका स्नेह, उनका वात्सल्य हमें प्राप्त होता रहेगा। आग्रह भाई अनितेश जी वे भी संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। हमारे अनितेश जी आइए भैया। ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत भाग्य से हम सभी को ये अवसर मिला कि हम सभी एक ऐसी धरा पर आए जिस पर कभी कुंद कुंद आचार्य देव विचरण करते थे। और यहाँ से यदि हम जा रहे हैं तो कोई भी ये ना समझे कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें नई सीखी जो अभी तक हमें लग रहा था कि अरे ये बात भी होती है क्या, अरे ये बात भी होती है क्या। यदि कुछ भी याद ना रहे, कम से कम हमें ये बात तो याद रखना ही है कि शास्त्र अभ्यास हम क्यों कर रहे हैं, क्या लिखा सत्ता स्वरूप में, क्या पढ़ा था, शास्त्र अभ्यास क्यों कर रहे हैं, तत्व निर्णय के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम हमारी यह बात, ये जो शास्त्र से हमने पढ़ी, हम सभी लोग लेकर जाएं। और अंत में मैं बस सभी भैया का, विराग भैया का एवं समस्त कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि विराग भैया जैसे ही हैं जो पूरे इतने 100-150 लोगों को इतने अच्छे से संभाल सकते हैं। ऐसे धाकड़ विद्वान होंगे वो ही संभाल सकते हैं 100-150 लोगों को। कोई हल्का फुल्का आदमी हो वो तो भैया अपने बनिया लोग होते हैं, यूं ही चला के चल जाएं। लेकिन ऐसे विद्वान हों, ऐसे अच्छे से समझाने वाले हों, इतनी बुद्धिमान व्यक्ति हों, वही इतने अच्छे से शिविरों को संचालन कर सकते हैं। इसलिए जितने भी हमारे विद्वानगण आए, हमारे भैया लोग हैं, संभव भैया, आभास भैया, अनुज भैया, सोनू भैया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू विजय अंकल ऑल्सो, क्योंकि उनका जो कार्य है वो सचमुच में अतुलनीय कार्य है। इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद। जब आनंद भाई यहाँ पर आते हैं तो वो बाहर बैठते थे कुर्सी लगा करके, बोले ये बाहर क्यों बैठा है, ये बाहर क्यों बैठा है, ये बच्चे क्यों लेके आए, अंदर करो इनको। पूरे टाइम यही देखते रहते थे वो। उनको भावना थी ये दूर दूर से आए, इसी काम के लिए तो आए थे, ये क्यों टाइम खराब करते हैं अपना बैठ करके। तो उन्होंने कहा किसी को छोड़ना नहीं, तो उन्होंने बोला छोड़ना नहीं किसी को, उनको बोलो ये आप किस काम के लिए आए थे। तो हमने उनकी मंत्र को याद रखा और थोड़ा कठोर बोलना पड़ता है लेकिन मजबूरी होती है। भावना यही है कि आप लोग बहुत दूर से आए, इसका क्या समय मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, वही परिवार, वही कषाय, वही सब कुछ चलने वाला है।
आप भरपूर छक करके आनंद लें, यही भावना होती है। फिर भी यदि मेरे बच्चों से किसी को ज़रा भी तकलीफ़ होती हो तो क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मेरा आग्रह रणनीय भाई अनुभव जी से कि वे अपने उद्गार व्यक्त करें प्रासंगिक परिवेश में। बोलिए भगवत आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। अभी तक तो बस सुनते थे कि बीच रेगिस्तान में कल्प वृक्ष का होना क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आकर ये वाली बात देखी कि क्या गजब का एक संत की साधना भूमि कैसे चिरकाल के लिए अनंत असंख्य भव्य जीवों की साधना भूमि बन सकती है। ऐसा ये सुंदरतम तीर्थ मेरा बहुत 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 बड़ा भाग्य रहा कि यहाँ पर दूसरी बार आचार्य कुंद कुंद देव के चरण पखाड़ने का अवसर मिला। और उस बीच आप सभी साधर्मी भाइयों का जमावड़ा, हम सभी का एक इतना बड़ा उत्सव ज्ञान का, ध्यान का, भावना का, और उस बीच बीच रेगिस्तान में ही हम जैसे बैठे हों, आसपास कुछ भी नहीं, हम सब मतलब चाहे कर भी कहीं जा नहीं सकते, जाएंगे जहाँ भी बस जिनदेव अपने दर्शन देंगे या मुनिराजों के चरण हमें मिलेंगे। उस बीच बिल्कुल रेगिस्तान में बीच में लाके पूरी व्यवस्था बना देना इस तीर्थ पर, मतलब पूरी सब एक किसके नाम बोलें क्या बोलें, विराग भैया के पूरे मैनेजमेंट में सब लोगों ने क्या गज़ब का काम किया। अब बस वही हृदय बहुत भारी है कि अब हम लोग यहाँ से कल सब सूना वापस हो जाएगा, लेकिन अब तक वहाँ सोचते थे कि पुनूर आकर आचार्य कुंद कुंद देव के दर्शन करेंगे। अब आचार्य कुंद कुंद देव के दर्शन करके लगता है उनको हृदय में ले जाकर वहीं पर एक पुनूर क्यों नहीं होगा हमारे पास। आचार्य कुंद कुंद देव जिनके समक्ष सारे शब्द बौने हैं, उनकी ये पवित्र धरा है। आप और हम सभी अपने जीवन को कुंद कुंदमय करें, हम सभी जिनवाणी का खूब अमृत पिएं और भावना भाएं। अकेली आचार्य कुंद कुंद देव की तपोभूमि देखने तक ही जीवन नहीं रह जाए, हमारी भी कोई तपस्थली बने, हमारी भी कोई आराधना चले और हम भी इन संत की डगर पर पीछे पीछे चलकर उस मुक्ति पथ पर आगे बढ़ें। सी मंगल भावना से। इस परिसर में छोटा सा स्टाफ काम करता है। एक हमारे बेलन्ना करके भाई काम करता है जो गेट पर बैठा रहता है, आपने देखा होगा। और बहुत ऐसा लगे कि कुल संत जैसे आदमी बैठते हैं यहाँ पर, तो काम बोलो जी, ये काम जी, ये काम जी, ना तो उनके मुंह में कुछ सीखा ही नहीं। एक गोविंद करके बैठते हैं। 2-3 बाइयाँ हैं यहाँ पर जो काम करती हैं। सारे लोग इतने बढ़िया मिले, कोई कुदरती चमत्कार है, कोई मना नहीं करता हर काम का। तो दिन भर अभी तो हम लोग आ गए यहाँ पर, कोई रहता नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है तो कोई काम ही नहीं करना, तो भी बराबर चमचमाते रहेंगे। रोज ये डेली पहुँचा लगता हमारे शांता कुमार लगाते डेली नियम से, कोई आए चाहे ना आए, डेली दरी अलग करना, पहुँचा लगाना, मतलब कोई भी कमी नहीं करते कि हम प्रमाद कर जाएं। कोई सेठ तो दिखने वाला है नहीं, वो बम्बई बैठे हम मजे करेंगे यहाँ, कोई मतलब इतना उनको अंदर से भक्ति होती। बरसों से हमारे शांता कुमार सभी स्टाफ काम कर रहा है, बहुत समर्पित भाव से, तभी तो संस्थाएं चलती। मतलब चले कैसे संस्थाएं ये, ऐसा तो मेरा आग्रह है पंडित राजेंद्र जी साहब से। उसके पहले हमारे सभा की ओर से अरण्य चंद्रका जी साहब दोषी विराजमान हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं सभा में वो, और पहले भी आ चुके हैं और उनका प्रमोद भी होता है उनको यहाँ पर आने पर। उनकी भावना है, हमारी भी भावना है कि वे सभा की ओर से अपनी कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत करें। उसके बाद आदरणीय राजन जी साहब। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। कुंद कुंद स्वामी की जय हो, आचार्य हमारे गुरुदेव की जय हो। हम सब पुनूर जब आए तो मन में उत्सुकता थी, कौतूहल था, उत्कंठा थी कि हमें आचार्य देव के दर्शन प्राप्त होंगे। वो हमने किया, पहाड़ पर हम गए, वहाँ पर हमने दर्शन किया। तो जब दर्शन किया तो मेरे मन में भाव आए कि सम्यक की प्राप्ति के जो उपाय हैं उसमें संगी जी होना जरूरी है, वो हम में है। दूसरा कषाय जो होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए, वो भी है। और तीसरी चीज़ जो आपने पढ़ी होगी धर्म जिन देशना, तो जिन देशना के लिए भी हमको सारे उपाय मिले। और खुद भगवान कुंद कुंद देव जो विदेश क्षेत्र से जाके आए तो उसके बारे में हमें जिन देशना भी मिली। अब जब भगवान कुंद कुंद वहाँ विदेश क्षेत्र से यहाँ आए
तो नेचुरली आदरणीय देवेंद्र जी तो आएंगे और मानव के जो राजा हैं राजन जी वो भी आएंगे, तो उनका अनुभव भी हमको मिला और उन्होंने हमको बताया कि आत्मा ज्ञान में है और आपका यही कारण परमात्मा है। अनुभव जी ने हमको बता दिया कि जो है आपका स्वभाव जो है वही सिद्ध है, वही आपको अनुकरणीय। तो यदि हम सब चीज़ का अर्थ निकाल लें तो अर्थ एक ही निकलता है कि कारण परमात्मा, जो कि त्रिकाली कारण परमात्मा है, यदि तू उसका आराधन करेगा तो निश्चय से मुक्ति की प्राप्ति हो। एक रहस्य की बात जो मुझे समझ में नहीं आई, बाद में पता चला, जो आचार्य कुंद देव ने इन दोनों को बताई कि आने वाले समय में एक ऐसा महान जीव आएगा जो आगम में लिख के जा रहा हूँ उसके रहस्य उद्घाटित करेगा। 2000 साल पहले के लिखे हुए शास्त्र उसको अमृतवाणी में ढाला आचार्य अमृताचंद आचार्य, और उसके 1000 साल जो शास्त्र हमारे अलमारियों में बंद थे, जिन शास्त्रों के बारे में हम जानते नहीं थे, मंदिर जाते थे तो वहाँ पे भी अर्घ चढ़ाते थे और यही शास्त्र की पूजा होती थी, उसको अलमारियों से निकाल के हमारे परम गुरुदेव, परम कृपालु गुरुदेव कांजी स्वामी ने इसका जो रहस्य खोला तो हम सब आज गदगद हो गए और हम सब जानते हैं। मैं उन भाग्यशाली जीवों में से हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब 8वीं में पढ़ता था तब भोपाल के पंच कल्याणक में मेरा स्वामी जी से मुलाकात हुई। उस समय मेरे पिताजी उज्जैन से वहाँ गए थे उनको लेने, तो क्षीर सागर के मंदिर का पंच कल्याणक होना था, तो स्वामी जी वहाँ उज्जैन पधारे थे। तब से एक लो लगी। उसके बाद एजुकेशन की ऐसी है मारामारी मची कि 65 साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया, और अब मेरा जीवन सिर्फ यही है कि मैं अपना स्वाध्याय करूं। यह सब गुरुदेव का प्रताप है। भगवान मुझे शक्ति दे, और इन सब के प्रति जो हमने समझा वो ये समझा कि इस सारी चीज़ का सार है वो आज भी हमारे पंडित जी अनुभव जी ने बताया कि भैया क्या क्या है, पूछते हैं वो उतने अच्छे से मैं तो नहीं पूछ सकता, बताओ ये क्या है, आदमी फंस ही जाता है। तो पर एक चीज़ मेरे को समझ में आ गई कि जो विराग है वही हर चीज़ का इनका जवाब है। ये कुछ भी बोले आपने को एक ही जवाब देना, विराग, तो इनके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। तो आज हम जो चीज़ लेके जा रहे हैं वो यही है कि आत्मा हमारे को समझने आए थे, उसको समझे, उसमें लीन हो, उसमें स्थिर हो और उसकी अपने में स्वयं में प्रतिष्ठा करें और वीतराग की हमारी परिणति हो, यही हमारा अनुभव हो। तभी हम स्वर्ग के राजा तो नहीं बन सकते, पृथ्वी के राजा तो नहीं बन सकते, पर अतीन्द्रिय आनंद के राजा बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं इन सब महान पंडितों का आभार व्यक्त करता हूँ। श्री विराग जी का मेरे प्रति प्रेम है, इसलिए मैं उनको सम्मान प्रकट करता हूँ। और अंत में एक चीज़ कहूँगा कि जो काम विजय जी ने किया वह अनुकरणीय, अविस्मरणीय और अकल्पनीय है। और जो चीज़ उन्होंने मुझे कल बताई कि जो हमारे आचार्य देव के 84 पाहुड़ थे, उसमें से शायद 2 पाहुड़ मिले हैं, एक कुरिल पाहुड़ और एक और कोई दूसरा। तो मैंने भावना प्रकट की उनको कि इन पाहुड़ों का प्रकाशन होना चाहिए, तो पंच परमागम के साथ साथ धीरे धीरे इनका भी स्वाध्याय होता जाए, तो लोगों को मालूम पड़े कि कुंद देव के हमारे ऊपर कितने उपकार हैं और उस उपकार को हम भूलें नहीं, और जो काम यहाँ हो रहा है वो पूरी हमारी ये पंचम काल को निभा देगा और निकाल देगा। और आने वाले समय में ग्वाले की तरह से फिर कोई कुंद आएगा और हमको समझदार समझाएगा। जय जिन। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में देखा जाए आभार तो सीमंधर परमात्मा का है। वे ना होते तो आचार्य कुंद कहाँ से ज्ञान लाते। फिर आभार आचार्य कुंद देव का है। बिना होते ग्रंथ कौन लिखता। ग्रंथों के बिना हम क्या पढ़ते हो, क्या सुनते, क्या सुनाते, ध्येय ही नहीं पता पड़ता। धन्यवाद अमृतचंद स्वामी का है।
उसके पश्चात गुरुदेव श्री कहान गुरुदेव का है। गुरुदेव ना होते तो समयसार था, समयसार की दृष्टि नहीं थी। दृष्टि देने वाले एक पूज्य गुरुदेव श्री हुए। हमने उनको देखा तो नहीं, सुना है गुरुओं के मुख से कोई व्यक्तित्व ऐसा हुआ धरती पर जो चमत्कार कर गया। और हम तो मात्र गुरुओं से ही सुनते रहे, लेकिन जो भी मिला कम नहीं मिला। नहीं देखा कोई बात नहीं है, जिन्हें देखा उन्हें कौन से निहाल कर गए थे। हमने इस कमाल को समझने का प्रयास किया है और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आभार अनंत भाई सेठ का है। संकुल ना बनाते हमें आने का मौका ही नहीं पड़ता। निमेश भाई, अनंत भाई, हितेन भाई, पूरा परिवार यहाँ तन मन धन से समर्पित होकर कार्य करता। कितना बड़ा काम है। कुंदाद्री में 80 लाख का रास्ता बना दिया ऊपर पहुँचाने के लिए आपको, कि आप सब रास्ते से जाएं, तकलीफ ना हो आपको। और वहाँ जब गए तो आपको जान के आश्चर्य होगा, वहाँ पर हम लोग गए, मीटिंग करने गए। कुंदाद्री पर्वत पर रास्ता बनाने की बात चल रही थी। सरपंच से मीटिंग करी। सरपंच कहने लगा ये देखिए पागल पागल लोग आए हैं, ये लोग यहाँ बम्बई से कब्जा करना चाहते हैं अपने एरिया के ऊपर। ये क्यों आएंगे, ये क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं अपने एरिया में। उनको संदेह हो रहा था कि ये जो आदमी आए हैं ये बम्बई के कोई नेता वेता हैं और कोई बहुत बड़ा कमाल करेंगे, ये कब्जा करने आए हैं, ऐसा वो लोग समझ रहे थे। मुश्किल से समझा, विधायक को बुलाया, सांसद को बुलाया, मीटिंग करी। तो फिर क्या हुआ कि ड्राइवर जो था वो तमिल का ड्राइवर था, कन्नड़ का, कर्नाटक है ना उडुपी, वो कन्नड़ का ड्राइवर था वो तो। हाँ नहीं वो बाद पहले की बात है। तो ड्राइवर जो था वो लोग बातें कर रहे थे, कहते पागल वागल है ये सेठ आए ना, ये सफ़ेद कपड़े, बहुत पागल वागल है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया इसका। तो ऐसी बातें कर रहे थे और वो सब रिकॉर्डिंग चल रही थी पूरी वहाँ रास्ते की। तो उनका जो घर का आदमी था, जब बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे थे, खूब हंसने लगा देख देख करके। तो ये क्यों हंस रहे हो? बोले आपके लिए कहा तो पागल वागल हो, सेठ जी पागल हो गए, पैसा खर्च करने यहाँ पर आए हैं। लोग पागल समझते थे। इसके बावजूद भी संघर्ष और संकल्प कम नहीं था। और आके जैसे थे जैसे पूरा सेटिंग करके जो कुछ हुआ हो गया और 80 लाख रुपए खर्च करके वहाँ रास्ता बना दिया। आज हम ऊपर जाकर दर्शन कर सकते कुंदाद्री पर्वत पर। एक प्रयास और किया जो आचार्य कुंद जन्मस्थली कोंड कुंडला गांव, वहाँ भी प्रयास किया कि संकुल वहाँ बन जाए, पर सफलता नहीं मिल पाई है अभी तक। तो प्रयास जारी है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी कोई नहीं जानता है। जो भी होगा, आरण्य पंडित साहब के साथ माया भाभी पधारी हैं, राजनी साहब के साथ, वो बाहर बैठी हुई हैं और उनका स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम है, लेकिन लगभग 20 दिन से साथ में घूम रही हैं और उनका बहुत योगदान रहता है। भैया सुरक्षित हैं तो भाभी के कारण सुरक्षित रहते हैं। सच कहता हूँ, उनकी ध्यान रखना, उनकी व्यवस्था करना। हम एक बाई को साथ बुलाए, किरण बाई को भी लाए हैं, जबलपुर से लेकर आए भैया भाई अर्पण सबके भोजन की व्यवस्था के लिए। ये बना ये घर में गृहिणी नहीं ध्यान रखेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उनका बहुत योगदान है। हम उनका सम्मान वहीं करेंगे जाकर जब हम मिल जाएंगी, लेकिन उनका स्नेह मात्रवत हमको मिलता रहता है। और अब अंतिम चरण में आग्रह है रानी पंडित साहब से, जो हम सब के सिरमौर हैं, जिनके सभा में जिनकी मौजूदगी ही बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, उनसे आग्रह के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय पंडित साहब। पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। अपने रिश्तेदार विदेश क्षेत्र में रहते थे, सीमंदर भगवान, उन्होंने अपने स्वामी जी को भेजा, कुंद देव को भेजा। समय सार का हृदय बताने वाली गुरुदेव श्री मिले, उनसे संबंधित गीत है, 5 मिनट लेंगे आपने। समय सारी जी जिन्हें भागया, समय सारी जी जिन्हें भागया, वो बड़ी किस्मत वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने। पहले क्या होता था? पहले तो मैं जिन मंदिर जी पूजन करने जाता था, पूजन से प्रभु कृपा बनी रहे, भाव यही मन लाता था। गुरु कहान से सुनी देशना, प्रभु संप्रभुता पहचानो। मात्र पुजारी नहीं बनो तुम, शाश्वत भगवन हूँ जानो।
जो अरिहंत देव सम निज को, जो अरिहंत देव सम निज को जाने पौरुष वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले। पहले तो जिनवाणी माँ को अर्घ चढ़ाया करता था, शास्त्र पढ़े ना सुनने जाता, नृत्य रचाया करता था। गुरु कहान से सुनी भागवत कथा, हृदय के तारे बजे। दौड़ पड़ी रे दुनिया सारी, जिनवाणी बिन चैन न रे। प्रीत चित्त से सुने जो प्राणी, प्रीत चित्त से सुने जो वाणी, मुक्ति पाने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। इसीलिए तो अच्छे दिन आने वाले। पहले कितना उपदेश होता था, पाप छोड़ो, अच्छे काम में लगो, पाप छोड़ कर पुण्य कमाओ, कहते सब जग के प्राणी। पुण्य भाव भी धर्म नहीं है, गरिजी गुरुवर की वाणी। पुण्य भाव भी धर्म नहीं, सुन सभी जैन भी चकराए। अरे स्वान भव धर्म बताने वाले नया धर्म लाए। सुविधा भोगी पुण्य चाहते, सुविधा भोगी पुण्य चाहते, क्या समझे मत वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले। एक तो पुण्य में धर्म मानने की बुद्धि, इस पर बहुत प्रहार गुरुदेव ने किया। दूसरा कर्तृत्व बुद्धि अहंकार पर बहुत प्रहार किया। बिना किए कैसे कुछ होगा, सारा ही संसार कहे। होने योग्य वही होता है, जिन शासन शंखनाद करे। जिन शासन ही महा अकर्ता, वादी करे तत्व निर्धार। सारा ही क्रमबद्ध परिणमन होता है, तू अहम निवार। चाकू सब्जी नहीं छीलती, पेट्रोल मोटर नहीं चलाती। समझे पौरुष वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ। गुरुदेव के पहले सब अपना नाम चाहते थे, अब तो कोई नाम भी नहीं चाहता। और नाम कितने अच्छे अच्छे हैं। इसी सभा में कोई को वैराग है, किसी को अनुभव है, किसी को देवेंद्र है, किसी कोई राजेंद्र है। फिर भी नाम भी ऐसे, स्वामी जी के नाम कैसे थे, भावनगर, फतेहपुर, राजकोट, सोनगढ़, हिम्मत। अभी इन व्यक्तियों के भी नाम कैसे। सारे जग के जीव हमें जाने, हम जग को पहचाने। सारे जग में नाम हमारा होए प्रतिष्ठा तब माने। हे गुरुदेव आपने आकर आत्मख्याति हो समझाया। मोही जगत ख्याति पाने में उलझा, बोलो क्या पाया।
आया। भगवान हमको भगवान कहते, गुरुवर हमको भगवान कहते, हम ही तेरने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ। एक भाई बोला सोनगढ़ी है, वो बोले क्यों भाई तुम भी अरे हो गए सोनगढ़ी, तुम भी हुए कान जी पंथी, नए धर्म के अनुयायी। हमने बोला सुनो सुनो जी, वो ही हुए हमारे हैं, वो ही बने दिगंबर जैनी, श्वेतांबर मत तज आए हैं। हमें कुंद कुंद जन्म से मिल गए, हमें कुंद कुंद जन्म से मिल गए, रहस्य बताने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ जिसने संतों की वाणी खोल दिया हृदय सारा, अध्यात्म था बंद तालों में, गुरुवर घर घर पहुँचाया। अरे एक भी व्यक्ति को हम जैन धर्म नहीं सिखा सके, उनने लाखों मन मंदिर में महावीर जी थाप दिए। शिविर दिगंबर धर्म दिगंबर जगह जगह ही लगवाए, जिन शासन उद्घाटन करने गुरुवर श्री कहाने आए। श्यामलाल जी अंतिम लाइन कौन सी है? जो उनके नहीं हुए समझ लो, जो उनके नहीं हुए समझ लो, बहुत भटकने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले। गुरुदेव तो मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर का द्रव्य, गुरुदेव का मार्ग जिन्हें अच्छा लगा है वे भी अब संसार में रहने वाले नहीं हैं और उनमें अपना नंबर लग गया है। इसलिए अपन सबका महाभाग्य है कैसे गुरुदेव को। पंडित साहब माने अध्यात्म का चलता फिरता विद्यालय। आप कहीं भी खड़े हो जाइए आपको तत्व ज्ञान की बातें मिलेगी, चाहे व्यक्तिगत मिलने जाओ कहीं मिलने जाओ। और आज मुझे इस मंच से दो विद्वान बहुत याद आते हैं, पंडित चेतन भाई जी मेहता राजकोट, पंडित वीरेंद्र साहब आगरा। इसी मंच पर वो थे, 2 बार उनका आने का सहयोग बना, आज हमारे बीच में नहीं है वो। मतलब समाज की संपत्ति विरासत में बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज को हुआ उनके जाने से। ऐसे विद्वान अब 50 साल में तैयार होते हैं, ऐसे विद्वान 40 साल का स्वाध्याय तब जाके चेतन भाई मेहता बनता है, तब जाके वीरेंद्र जी आगरा बनता है। 70 साल बाद ऐसा विद्वान तैयार होता है, आज हमारे बीच में नहीं है। ये हमारी समाज की संपत्ति है, विरासत है, जितना लाभ मिले उतना ले ले, मतलब इसके बाद तो पता नहीं पड़ता क्या होने वाला है। बहुत अंधेरा दिखता है इसके बाद हमको तो। अब 2-4 विद्वान डॉक्टर साहब बचे हैं, जतीश भाई, अभिनंदन जी, गिनती के विद्वान बचे हैं हमारे देश में अब तो, जो सिरमौर हैं, वरिष्ठ हैं, जिनका हम नेतृत्व चाहते हैं। बसंत भाई दोषी जी हैं, आनंद भाई, ऐसे कितने लोग बचे हैं जो आज समाज के लिए काम कर रहे हैं। सच में देखा जाए बहुत कमियां हैं, लेकिन इन कमियों को दूर भी हमें ही करना है। पंडित साहब को बहुत बहुत आभार है। इस सारे क्रम में एक नाम और मैं लेना चाहता हूँ, विषय धर्मणी स्वस्ति जैन का भोजनालय पूरा वो संभालती रही, और हम तो उन्हें कमरे में डांटते रहते हैं, यही धन्यवाद दे पाते हैं, वहाँ का धन्यवाद कमरे में देंगे जा करके। सच में देखा जाए इस बार निराकुल भी किया, क्योंकि भोजनालय का हमने काम कोई देखा नहीं। मेन्यू बनाना, देखना, दूध आया नहीं आया, सब्जी आई नहीं आई, कल क्या चाहिए, कल क्या मेन्यू बनेगा, तो उसकी जिम्मेदारी थी। उसने बहुत, बच्चों ने भी और कई सारे बच्चे यहाँ भी थे, सबने वहाँ पर सेवा भाव से आप सबकी सेवा की है। मैं इस मंच से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
आप आते रहें यहाँ पर, आपका पुनः पुनः स्वागत है। जब भी आप आएंगे फ़ोन करके आइएगा तो आपकी व्यवस्था उचित रूप से यहाँ हो पाएगी। पुनः पुनः इस मंच से आपको हार्दिक धन्यवाद। कल का कार्यक्रम पूरा अटेंड जरूर करिएगा। हम तो सबको बुला रहे हैं, सोनागिर चलो, गिरनार चलो, हमें क्या है, आप पधारते रहें। कल का कार्यक्रम बता दिया है आपको, कल भी आप जितना संभव उतना लाभ लें। आप सबने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में हमारे संभव जी शास्त्री आगे कहाँ भैया? हाँ, ये 2 लाइन संभव जी कुछ कह रहे हैं संस्था की ओर से। बैठ जाइए प्लीज। आप सभी यहाँ आए, ग्वालियर से, सागर से, पिड़ावा से, औरंगाबाद से, मुंबई से। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जब भी शिविर लगता है तो मुझे बहुत आनंद आता है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मुझे पता लगा था कि दिसंबर में एक शिविर लगता है, मुंबई से सब लोग आते हैं। मार्च में विराग जी भाई सबका शिविर लगता है, लगभग 150-200 लोग यहाँ आते हैं। तो मैं कहता था राजू भाई से बार बार, कब आएगा वो समय जब मुझे शिविर मिलेगा देखने के लिए यहाँ पर, कब आएगा वो समय जब मुझे भी इस शिविर का लाभ मिलेगा। आप सभी यहाँ आए, आपने इतना लाभ लिया। मेरी तो भावना है कि हर अष्टानिका में यहाँ ऐसे ही आप अलग अलग जगह से मंडल लेकर के आएँ, यहाँ शिविर लगाएं, अष्टानिका का समय आप यहाँ बिताएं। अन्य समयों पर भी आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। जैसा कि विराग जी भाई साहब ने बता ही दिया था, तो वो सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। इस शिविर में आप सभी ने इतने अच्छे से लाभ लिया, सब लोग अंदर बैठे, स्वाध्याय का पूरा लाभ लिया। और मैं बोलता रहता था, कई बार बाहर कुछ लोग बैठे रहते थे या स्लीपर पहने बैठे होते थे तो मैं टोक लेता था। तो यदि किसी को मेरे शब्दों से यदि कोई तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ आप लोग आते रहें। हमारे विद्वान गण आदरणीय राजन जी भाई साहब, आदरणीय देवेंद्र जी भाई साहब, अनुभव जी भैया, मैं कितना कहूँ, मैं वैसे भी इनका स्वाध्याय सुनता रहता हूँ यहाँ यूट्यूब पे। मेरे पास यहाँ और कोई दूसरे काम नहीं है, मैं बस सुनता रहता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। तो मैं वैसे भी सुनता रहता हूँ भाई साहब को। इतना अमृत पीने को मिलता है जिनवाणी माँ का। हम लोगों को कितना आनंद आया जब ये शिविर चल रहा था, स्वाध्याय चल रहा था। मैंने देखा सबके चेहरों पे कितना आनंद उमड़ता था। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये आत्मा की बातें, भगवान आत्मा की बातें हमें कितनी अच्छी लगती है ना। आत्मा अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आत्मा की बातें अच्छी लगती है। आत्मा अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ये आचार्य कुंदकुंद देव की तपोभूमि, यहाँ आचार्य कुंदकुंद देव जब पौनूर गांव में आहार के लिए जाते होंगे, वो कैसे क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते होंगे। कभी कभी लगता है वो आनंद का वेदन हमें कब होगा। वो एक समय का वेदन कैसा होता होगा कि बाहर आने का मन ही नहीं होता, बार बार उस आनंद को भोगने की इच्छा होती है। हम सभी उस आनंद को एक बार भोग पाए, हम सभी ये निर्णय कर पाए कि मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, कारण परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसा निर्णय हम सभी करें, तभी ये शिविर का आरंभ है, इस शिविर का समापन है, इस शिविर का उद्देश्य है। आचार्य कुंदकुंद जैन संस्कृति सेंटर और श्री कुंदकुंद पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई, ये दोनों ट्रस्ट आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। विराग जी भाई साहब की टीम और ये पूरा शिविर, आप सभी साधर्मी जन, आप सभी का ये दोनों ट्रस्ट आभार व्यक्त करते हैं और भावना भाते हैं कि यदि आपकी व्यवस्था में यहाँ कोई भी कमी रही है तो हमें क्षमा करें, पुनः पुनः पधारें। ये ट्रस्ट आपका इसी प्रकार पुनः पुनः स्वागत करेगा, आपकी सारी व्यवस्था करेगा। धन्यवाद।